ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या है, फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम का, बैलेंसिंग, होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस हमने आ गया हमारी बॉडी का बैलेंस करने का काम। जितने भी ऑर्गन है, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, ठीक है, हाँ, इन सभी को बैलेंस करने के बाद हमारे नर्वस सिस्टम का A series of sensory receptors work with the nervous system to provide information about the changes in both the internal and external environment. ठीक है, होमियोस्टेसिस में आ गया, बॉडी की बैलेंसिंग, हर ऑर्गन्स को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक, हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम, ठीक, ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करने का काम, ठीक, हर ऑर्गन की बैलेंसिंग का काम ये करता है, उसको होमियोस्टेसिस बोलते हैं। और a series of sensory receptors work with the nervous system to provide information about changes in both the internal and external environment. नहीं सर, यहाँ ठीक है। तो होमियोस्टेसिस आप पीछे वाले समझ लो, होमियोस्टेसिस क्या होता है, नर्वस सिस्टम का काम है हमारी बॉडी के होमियोस्टेसिस को बैलेंस करना, मेंटेन करना। होमियोस्टेसिस मतलब बैलेंस, बॉडी में हर ऑर्गन्स को बैलेंस करना। जैसे बीपी बढ़ जाता है तो उसको कम करने का काम, बीपी ज़्यादा लो हो गया तो उसको बैलेंस करने का काम। इस तरह के हर ऑर्गन के अलग अलग, जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो सांस नंबर ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाना, क्योंकि हम लोग जब रनिंग करते हैं तो क्या ऑक्सीजन की जरूरत ज़्यादा होती है, मसल्स को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई पूरी करने के लिए रेस्पिरेशन तेज कर देगा, ठीक। तो सारा बैलेंसिंग का काम नर्वस सिस्टम का। A series of sensory रिसेप्टर पाए जाते हैं इसमें, नर्वस सिस्टम में सेंसरी होता है, मोटर होता है, ठीक, तो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, सेंसरी नर्व भी होती है, सेंसरी रिसेप्टर भी होते हैं। तो सेंसरी जो नर्व है और सेंसरी रिसेप्टर का काम यह है कि बॉडी के इंटरनल, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, बॉडी के बाहर क्या चल रहा है, वो सिग्नल ब्रेन तक भेजना, सेंसरी रिसेप्टर का काम, ठीक। इंटरनल, बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक। जैसे हम लोग आंख बंद करें, एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे सेंसरी रिसेप्टर कैसे काम करता है। जैसे हमने आंख बंद कर ली है, ठीक, लेकिन बाहर हवा बहुत तेज चल रही है, हवा ठंडी चल रही है, हवा गर्म चल रही है, हमें कैसे पता चलता है, रिसेप्टर के थ्रू। हमारी स्किन में क्या रिसेप्टर लगे हुए हैं, हमारी स्किन से हवा, ठंडी हवा कांटेक्ट होकर जाती है, तो हमको पता चलता है ठंडी हवा चल रही है बाहर, ठीक। तो वो सेंसरी रिसेप्टर्स को कैच करके सेंसरी नर्व से हमारे ब्रेन में सेंसरी एरिया होता है, ठीक है, उस सेंसरी एरिया में भेजते हैं, समझ रहे हो। सेंसरी रिसेप्टर भी होता है स्किन में, और यहाँ से ब्रेन तक सेंसरी नर्व जाती है, और कहाँ जाती है सेंसरी नर्व, ब्रेन के सेंसरी एरिया में, और मोटर नर्व जाएगी मोटर एरिया में, ठीक है। तो सेंसरी नर्व रिसेप्टर सेंसरी नर्व से होते हुए ब्रेन के सेंसरी एरिया में जाएंगे और हमें ये बताएंगे कि ठंडी हवा, ठीक, इस तरह सिग्नल देते हैं। तो हमारे ये अब ये हमें कैसे पता चला ठंडी हवा है, यहाँ से सेंस तो गया, ठंडक का सेंस तो गया, लेकिन हमारे ब्रेन उसको क्या करेगा, सेरेब्रम में क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, ठीक। ये थोड़ा बेसिक से बता लो ताकि आप लोग को नर्वस सिस्टम का काम पता चल जाए। हमारे दिमाग में क्या चलेगी, प्रोसेसिंग। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू का काम क्या होता है, उसमें हम लोग कंप्यूटर में जैसे इनपुट डिवाइस लगाते हैं, आउटपुट डिवाइस लगाते हैं, ठीक है, लेकिन मेन काम प्रोसेसिंग का होती है सीपीयू में। चीज़ों प्रोसेसिंग का मतलब समझना, चीज़ों को समझना। ये सामने एप्पल रखा है, एप्पल रखा हुआ है, लेकिन हमारी आंखें देख रही हैं एप्पल है, लेकिन दिमाग में जब प्रोसेसिंग होगी तभी हमको पता चलेगा ये एप्पल है, नहीं तो एप्पल और गुआवा में कोई फर्क नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये समझाने का काम क्या है, प्रोसेसिंग। हमारी आंखें क्या है, हमारी सेंस, हमारी आंखें ने देखा तो एप्पल रखा है, लेकिन उसको एप्पल कौन कहेगा, ये हमारा दिमाग कहेगा, ठीक। दिमाग के अंदर प्रोसेसिंग चलेगी, ठीक। दिमाग क्या करेगा, रिकॉल करेगा, हाँ इससे पहले देखा मैंने, रिकॉल करना। माइंड क्या करता है, रिकॉल। जैसे किसी का नाम याद करते हैं
1 साल पहले कोई मिला था, उसका जैसे उसका चेहरा सामने आएगा तो तुम्हारे माइंड क्या करता है, उसका नाम नेम को रिकॉल करता है। कहाँ से? ब्रेन में किस्सा होता है हिप्पोकैम्पस, जहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है, ठीक, वहाँ से सर्च करके निकालता है, ठीक। ढेर सारे नाम आने लगते हैं, क्या नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था, हाँ याद आ गया ये नाम था, ठीक। तो समझे, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो हमारा दिमाग क्या है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। इसमें एक नर्व दूसरी नर्व से जुड़ी हुई है, वैसी लाखों करोड़ों सेल्स, नर्वस जो नर्व सेल है, न्यूरॉन, लाखों करोड़ों न्यूरॉन मिलके इंटरकनेक्शन बनाते हैं, ठीक। इंटरकनेक्शन मतलब एक दूसरे से जुड़ने का नेटवर्क बनाना, ठीक। इन विच लार्जर सिस्टम आर कंप्राइज्ड ऑफ स्मॉलर सबसिस्टम, ईच ऑफ them which have specific structure with specific function। तो हमारे बॉडी के छोटे से छोटे हिस्से तक ये इंटरकनेक्शन, ये न्यूरॉन्स पहुंचते हैं। ये दिखा रहा हूं, अभी पिक्चर आप देख रहे हैं न्यूरॉन्स का, ठीक। ये नर्व सेल है, न्यूरॉन्स का मतलब नर्व सेल। जैसे ब्लड में क्या होता है, ब्लड सेल होती है, कौन सी ब्लड सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। जैसे हमारे ब्रेन में होती है न्यूरॉन्स, जिसे नर्व सेल बोलते हैं। तो नर्व ये एक टिपिकल नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। टिपिकल मतलब एक नॉर्मल साधारण नर्व इस तरह की होती है। उसमें क्या होता है टिपिकल नर्व में, ये हमारा ये क्या बोलते हैं, बॉडी और एक्सॉन, बॉडी और एक्सॉन, ठीक है। और ये जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये टर्मिनल फाइबर्स है, ठीक, और ये डेंड्राइट्स है। ये डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन से जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किससे जुड़ता है, इसके थ्रू, डेंड्राइट के थ्रू और टर्मिनल के थ्रू। दूसरी न्यूरॉन या तो यहाँ से कनेक्ट होगी और एक यहाँ कनेक्ट होगी, ठीक। मान लो यहाँ हमारे फिंगर से लेकर ब्रेन तक सेंसरी न्यूरॉन होता है, मोटर पे कैसे होता है। हमारे फिंगर में हमने पिन चुभाया, यहाँ से ब्रेन तक जाने में मान लो 3 न्यूरॉन लगे, हमारी फिंगर से लेके हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक एक न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन स्टेम तक गया, यहाँ तक ब्रेन स्टेम तक सेकंड न्यूरॉन, फिर तीसरा न्यूरॉन। ये तीनों न्यूरॉन आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे। एक न्यूरॉन यहाँ जुड़ा होगा, एक यहाँ जुड़ा होगा, 1 2 3 न्यूरॉन होंगे, ठीक। ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाएंगे सिग्नल, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस होता है, और यहाँ हमारी जो है नर्व, हमारे ब्रेन में कौन कौन सी सेल होती है। एक तो हमारा ब्रेन किससे बना होता है, न्यूरॉन से, ठीक। न्यूरॉन का काम क्या होता है, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक। वो मैसेज कैसा हो सकता है, सेंसरी का भी हो सकता है, मोटर का भी हो सकता है। सेंसरी मतलब इधर को जाएगा असेंडिंग, मोटर मतलब डिसेंडिंग। पिन चुभा, हमने हाथ हटा लिया, ठीक, तो पिन चुभा, एहसास हुआ, वो सेंसरी लेके गया, हमने हाथ हटा लिया, वो मोटर एक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में हमारा जो ब्रेन बना हुआ है ढेर सारे न्यूरॉन से बना है, लेकिन इन न्यूरॉन्स को भी सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, एक और सेल्स होती है जिसे बोलते हैं ग्लायल सेल। ग्लायल सेल का काम क्या होता है, न्यूरॉन्स के बगल में ही इन सारे न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके नीचे पिलर्स भी तो होंगे जो इस न्यूरॉन्स पे, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक न्यूरॉन्स, दिमाग में ढेर सारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। वो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट है, तो वो न्यूरॉन्स को एक जगह स्टेबल रखने के लिए कुछ और भी तो सेल्स होंगी, उनका नाम होता है ग्लायल सेल, ठीक। ग्लायल सेल का काम क्या होता है, नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना और उसको क्या देना, न्यूट्रिशन देना, ग्लायल सेल, ठीक। न्यूरॉन्स में क्या क्या होता है, सेल बॉडी होता है, जो देखा आपने, उसमें न्यूक्लियस भी था। उसका काम क्या होता है, द मेन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द सेल, उसमें भी माइनर लेवल पे प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा प्रिंसिपल करती है, मैसेज पहुंचा दो, ठीक। तो तुम हो मान लो न्यूरॉन, एक सिंगल न्यूरॉन, तो तुम्हारे अंदर भी तो दिमाग है कि जैसा मैं कह दूंगा वैसा जाके कह दो, कुछ अपना भी सोचोगे कि ये चीज़ कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। तो ठीक, इसलिए तो हर न्यूरॉन्स के पास अपना एक बॉडी है, दिमाग है, ठीक है। द मेन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द सेल, हर न्यूरॉन्स के अंदर एक प्रोसेसिंग सेंटर होता है। दो विचार आते हैं ना,
जो विचार आते हैं ना, बात सुन लो, जो विचार आते हैं किसी के प्रति, ये अच्छा है ये बुरा है, ये हमारा दिमागी तो प्रोसेसिंग कर रहा है। तो इसमें क्या एक न्यूरॉन का काम है, लाखों न्यूरॉन मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ये इंसान अच्छा है कि बुरा, उसको पहचानना। ठीक है, ढेर सारे क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन का काम है प्रोसेसिंग करना। एक न्यूरॉन, कोई भी एक न्यूरॉन ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये काम कैसे होगा, उसमें ढेर सारे न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो एक विचार बनता है। ठीक, विचार बनने के लिए भी ढेर सारे न्यूरॉन चाहिए। प्रोसेसिंग एक से थोड़ी ना होती है, कंप्यूटर में भी प्रोसेसिंग होती है, खाली सीपीयू थोड़ी ना प्रोसेसिंग करता है, उसमें रैम भी लगी होती है, मदरबोर्ड भी लगा है, बायोस भी लगा, सब चीजें हैं। ठीक है, तो ढेर सारे ऑर्गन होते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या होते हैं? थिन ब्रांचिंग एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी दैट कंडक्ट नर्व इंपल्स टुवर्ड द बॉडी। तो एक जगह से एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर करते हैं मैसेज। ठीक, एक्सॉन क्या हो गया? अ सिंगल ब्रांच मोस्ट न्यूरॉन व्हिच कंडक्ट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर जो भी मैसेज था वो मैसेज न्यूरॉन के थ्रू दूर जाने के लिए है। ठीक है, जैसे पहले टेलीफोन चलता था ना, तार वाला टेलीफोन, तो तार क्या हो गया? वो हो गया हमारा एक्सॉन टाइप में, क्योंकि मैसेज दूर तक पहुंचाना है ना। तो एक्सॉन क्या करता है? एक मैसेज दूसरी जगह पहुंचाता है, जो अगर दूर है तो वहां दूर तक, जैसे यहाँ से हमारे ब्रेन से मैसेज यहाँ तक फिंगर तक आएगा तो एक्सॉन ही तो आएगा। एक्सॉन अगर सेल बॉडी होके आ जाएगा। ठीक है, एक जगह बॉडी का एक्सॉन। ठीक है, तो एक्सॉन का काम है मैसेज को दूर तक ले जाना। माइलिन शीथ, एक्सॉन में क्या होता है? एक्सॉन होता है और क्या होता है? माइलिन शीथ होती है, जिसे न्यूरी लेमा भी बोलते हैं। माइलिन शीथ को न्यूरी लेमा भी बोलते हैं। न्यूरी मतलब नर्व। ठीक है, तो माइलिन शीथ क्या करती है? माइलिन शीथ क्या करती है? एक्सॉन को, एक्सॉन के अंदर क्या मैसेज जाते हैं? एक्सॉन के अंदर मैसेज ट्रेवल होते हैं। एक्सॉन के अंदर मैसेज ट्रेवल हो रहा है तो माइलिन शीथ उसके ऊपर क्या करती है? उसको बाहर लीक होने से बचाती है। ठीक, जैसे तार के अंदर करंट होता है, वो भी तो मैसेज है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवर लगी होती है कि नहीं तार में? तो बिजली के तार में क्या होता है? ऊपर की प्लास्टिक की कवर लगी होती है। बिजली के तार के ऊपर प्लास्टिक की कवर लगी होती है, उसका क्या काम होता है? एक तार है, उसके ऊपर बिजली का तार है, इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट लगी होती है कि नहीं होती? पीवीसी बोलते हैं इसे। क्या काम होता है उसका? करंट को बाहर जाने से रोकना, लीक करने से रोकना। वही काम न्यूरी लेमा का, माइलिन शीथ का। ये देख रहे पिक्चर, यह ब्लू कलर से जो बना हुआ है, ये माइलिन शीथ पूरे एक्सॉन पे चढ़ी रहती है, ताकि यहाँ का मैसेज बीच में लीक ना हो। मैं शुरू से बता रहा हूँ कि तुम लोग तो एकदम जीरो हो, तुम लोग इसलिए शुरू से बता रहा हूँ। सर स्टार्टिंग में समझ में आया, उसके बाद क्योंकि अभी आगे अभी सेरेब्रम पढ़ाने लगेंगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। सेरेब्रम पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो न्यूरॉन को समझ लो। ठीक, न्यूरॉन समझ गए? इम्पल्स ट्रांसमिशन, उनका काम है न्यूरॉन्स का इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। थोड़ा बोर नहीं करूंगा। ठीक है, सिनैप्स अभी सर बोले थे यहाँ पे सिनैप्स के बारे में। ठीक, सिनैप्स का मतलब होता है एक एक्सॉन एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब जुड़ती है तो क्या बनाती है? सिनैप्स। सिनैप्स मतलब जाल बनाना। ठीक, सिनैप्स पे क्या होता है? सिनैप्स पे मैसेज का ट्रांसफर होता है, आदान प्रदान। एक सेल दूसरे सेल्स को, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में मैसेज क्या करती है? ट्रांसफर करती है, उसे क्या बोलते हैं? सिनैप्स। ठीक है, और वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जो जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं? उसकी कौन हेल्प कर रहा है? मार देंगे तो ठीक, चलो मेरी बात सुनो। न्यूरॉन समझ में आ गया था? हाँ, स्टार्टिंग में समझ में आया था, उसके बाद नहीं आया। देखो न्यूरॉन में सेल बॉडी, एक्सॉन है, बॉडी का काम है प्रोसेसिंग, एक्सॉन का काम है एक जगह से दूसरी जगह वो मैसेज ले जाना। ठीक, एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन से जुड़ती है डेंड्राइट्स की मदद से। ठीक, वहां पर क्या एक डेंड्राइट्स दूसरे सेल के डेंड्राइट जुड़ते हैं, तो यहाँ से इसमें क्या बनता है? सिनैप्स बनता है, जाल बनता है। ठीक, वही सिनैप्स लिखा है। ये समझ आ गया?
न्यूरॉन ए न्यूरॉन बी, ये न्यूरॉन ए ये न्यूरॉन बी आपस में जुड़ रहे हैं तो इंटरकनेक्शन हो रहा है ना, इसको बीच के हिस्से को सिनेप्स बोलेंगे। ठीक, जैसे हम जो है शेखर से हाथ मिला रहे हैं तो ये मेरे डेंड्राइट्स है, हाथ मिलाएंगे तो मिलावा ये क्या सिनेप्स बना, सिनेप्स बना। अब इस सिनेप्स में क्या हुआ, इस एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में मैसेज गया। ठीक, वो मैसेज कौन ले जाएगा, नहीं न्यूरोट्रांसमीटर, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, न्यूरोट्रांसमीटर का काम है एक मैसेज को दूसरी जगह ले जाना, किसके माध्यम से, रास्ता क्या होगा, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर एक जगह से एक न्यूरॉन से जंप होकर दूसरे न्यूरॉन में चले जाएंगे, हो गया मैसेज ट्रांसफर। ठीक, ऑल न्यूरॉन्स हैव टू बेसिक प्रॉपर्टी, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। न्यूरॉन में क्या प्रॉपर्टी होती है, एक्साइट मतलब बढ़ना, कंडक्टिविटी। न्यूरॉन में क्या होता है, माइलिन शीट लगी है तो कंडक्शन होता है, कंडक्शन मतलब एक जगह से दूसरी जगह करंट फ्लो करना। ठीक है, कंडक्ट हो रहा है। थ्री टाइप ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन अब यहाँ समझ, अब यहाँ से समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। तीन टाइप के न्यूरॉन है, इफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। इफरेंट, ये इफरेंट नीचे से ऊपर की जो ब्रेन की तरफ जा रही है वो इफरेंट, ठीक, नहीं एफरेंट होगी। ठीक है, नीचे से मतलब जो ऊपर जाएगी वो एफरेंट होगी, एफरेंट होगी। ठीक है, एफरेंट मतलब ऊपर ब्रेन की तरफ, मतलब जो ऊपर जाएगी वो सेंसरी होगी, जो ब्रेन की तरफ जाएगी वो सेंसरी होगी, मतलब एफरेंट आ रही है मतलब एफरेंट। ठीक, तो ब्रेन की तरफ से बॉडी ऑर्गन की तरफ जा रही है तो इफरेंट इफेक्ट करेगी। इफरेंट नाम इसका ऐसे ही क्योंकि इफेक्टार है ना, जो मसल्स है हमारी इफेक्टार होती है, तो मसल तक लेके जाएगी, स्किन तक लेके जाएगी। ठीक, इफेक्ट कराएगी, इसलिए इफेक्टार है, इसीलिए उसको इफरेंट को मोटर बोलते हैं, एफरेंट को सेंसरी। इतना समझिए, एफरेंट इफरेंट समझ में आ गया। इंटर न्यूरॉन, इसका मतलब ही पता चल रहा है, एक दूसरे को जोड़ने वाले न्यूरॉन। न्यूरॉन ए को न्यूरॉन बी से जोड़ने का काम न्यूरॉन सी कर रहा है, मान लो, उसे न्यूरॉन सी को क्या बोलेंगे, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, जब मैसेज बहुत ज्यादा लंबा होता है ब्रेन से, मान लो पैर के अंगूठे तक मैसेज जाना है, दूरी बढ़ गई ना, दूरी बढ़ गई तो हम लोग उसमें जो रस्सी छोटी पड़ जाती है तो एक रस्सी और जोड़ के गांठ लगाते हैं, तो वही है इंटर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम पड़ गए तो इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, मैसेज जब लंबा होता है तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ के मैसेज पहुंचाता है। ठीक है, लंबा हो गया रस्सी, तो न्यूरॉन है, न्यूरॉन बी, न्यूरॉन सी लंबे हो गए। ठीक, ऐसा कोई डाउट है? ये हो गया, ये समझ में आ गया। ये पता चल गया, इफरेंट मोटर न्यूरॉन, एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन ये देख लो। ठीक है, इंटर न्यूरॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। न्यूरोग्लायल सेल, वो लड़का चला गया पीछे, उसको मैं चीख चीख के बता रहा था ग्लायल सेल। ठीक, अभी ग्लायल सेल को समझ में उसको नहीं आएगा, यहाँ न्यूरोग्लिया। अब उससे पूछ ले हैं कि ग्लायल सेल क्या होता है, न्यूरोग्लिया क्या होता है, क्या मत बताइए, क्या फायदा कर सकते हैं। तो न्यूरोग्लिया को ही ग्लायल सेल बोलते हैं। ठीक है, न्यूरोग्लिया को ही ग्लायल सेल बोलते हैं, समझ गए शेखर? यस सर, न्यूरोग्लिया को ही ग्लायल सेल बोलते हैं। सपोर्ट, क्या काम है न्यूरोग्लिया का, देखो ब्रेन में दो टाइप के सेल थे, एक न्यूरॉन जिसका काम मैसेज कैरी करना, ठीक, इंपल्स कैरी करना, मैसेज कैरी करना, दूसरी न्यूरोग्लिया सेल, वो भी न्यूरॉन को क्या करती है, सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है, कनेक्ट करती है एंड रिमूव डेब्रिस। भाई न्यूरॉन्स के अंदर से जो कचरा निकलता होगा, वो कचरा कौन साफ करता है, न्यूरोग्लिया सेल। ठीक, या इसे ग्लायल सेल भी बोलते हैं। ठीक, फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम को संभालने का काम ग्लायल सेल का। सिंपल समझो, नर्वस सिस्टम को संभालने का काम। ठीक है, जैसे हमारे फादर क्या करते हैं, हम लोग को संभालते हैं, खाने को देते हैं, पहनने को देते हैं। ठीक है, स्कूल में पढ़ाई फीस करते हैं। ठीक, तो हम लोग को क्या करना है,
सपोर्ट करना है इसका, ठीक। तो ग्लियल सेल सपोर्ट करेंगे। तो क्या है कि तुम अपना काम करो मैसेज देने का, न्यूरॉन का काम है मैसेज देना। अगर उसको यहाँ सपोर्ट मिलना बंद हो जाए तो मैसेज जाएंगे, इम्पल्स कैरी करेगा न्यूरॉन? नहीं करेगा। तो ग्लियल सेल से सपोर्ट, घर से खाना मम्मी बना के नहीं देंगे तो स्कूल में पढ़ने मन नहीं लगेगा, तो सपोर्ट मिलेगा, ये ग्लियल सेल सपोर्ट करती है, ठीक। अब इससे ज्यादा सिंपल भाषा में क्या बताएं, समझ में आ रहा है ना? टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। अच्छा, ग्लियल सेल भी 3 टाइप के हैं। जहां पर इसकी जरूरत होगी वहां पर ओवरलेप रहता है। भाई कहीं पर एस्ट्रोसाइट होते हैं। एस्ट्रोसाइट मतलब जो तारे के डिजाइन होगा वो एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोवर्ड कहां से आया? एस्ट्रोनॉट जानते हो? एस्ट्रोनॉट क्यों बोला उसे? कभी दिमाग में नहीं आया ना एस्ट्रोनॉट, ठीक। तो तारामंडल बोलो क्या कहते हैं? एस्ट्रो नाम तारा से पड़ा, जो भी स्टार शेप में होगा तारे से मिलता जुलता उसे एस्ट्रो बोलेंगे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं ना, वो कहां से आया? तारा विज्ञान हो गया। तारों की नक्षत्र तारे को बोलते हैं ना, उसकी पोजीशनिंग देख के एस्ट्रोलॉजी बनी ना, कि तुम्हारा ये मंगल खराब है, शनि खराब हो जाते हैं ना। तो जहां पर एस्ट्रोवर्ड आएगा मतलब स्टार। अभी देखो स्टार शेप में है कि नहीं, इसीलिए इसका नाम एस्ट्रोसाइट है। ओलिगोडेंड्रोग्लिया ये भी एक सेल है सपोर्ट करने का काम। और ये माइक्रोग्लिया मतलब सबसे स्मॉल, इसका एक ग्लिया लगा है ना, मतलब ये भी ग्लियल सेल है। माइक्रोग्लियल सेल मतलब सबसे छोटी सेल। जैसे घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं, ठीक है। ये समझ लो कि जो है ग्लियल सेल में ये छोटा बच्चा है, ठीक, ये बड़ा बच्चा है, ठीक, सपोर्ट करने का काम। इतना समझ में आया? न्यूरोग्लिया सेल, ग्लियल सेल, इसको ग्लियल सेल भी बोलते हैं। 3 टाइप के होते हैं, तो तुम लोग बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे इसको जाके समझ नहीं आएगा, ठीक। ग्लियल सेल 3 टाइप के होते हैं, इन सबका काम है प्रोटेक्शन, कनेक्शन और न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन, ठीक, और सपोर्ट करना, ठीक। अब नर्वस सिस्टम में क्या देख लेते हैं? 2 मेजर पार्ट होते हैं, नर्वस सीएनएस और पीएनएस। नर्वस सिस्टम पूरे को बोलते हैं, इसके 2 पार्ट हैं, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस कहां तक होता है? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं सीएनएस, और उसके बाद हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व्स निकलती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। पेरिफेरल का मतलब ही होता है बाहरी भाग। जैसे कंप्यूटर के पेरिफेरी क्या होते हैं? घर में कंप्यूटर सबके कंप्यूटर के पेरिफेरल पार्ट क्या होते हैं? माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। ये पेरिफेरल्स है, क्योंकि वो सीपीयू बोलते हैं ना, सेंट्रल का पार्ट है। 1-2 पार्ट होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। कंप्यूटर में भी यही होता है, हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह होता है, जैसे सबने आप बचपन से सुनते हैं। लेकिन होता कैसे भाई? हमारी स्किन क्या काम करती है? डिस्प्ले का काम करती है। ब्रेन हमारा सीपीयू का काम करता है, ठीक है। और ये हमारे जो है, ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं। कौन से? हमारे जितने सेंसर्स हैं वो क्या है? इसके लिए इनपुट डिवाइस का काम करते हैं, और सारे सेंस को कैरी करते, देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, स्मेल करते हैं, तो ठीक है, ये सारे पेरिफेरल्स हैं। तो ये डिस्प्ले, और हमारी स्किन पर कोई भी इंफेक्शन होता है, पीलिया हो गया तो सब पीला पड़ जाता है स्किन, तो डिस्प्ले का काम कर रहा है कि नहीं? अब हमने देखा कभी तो चेहरा तो बहुत उतर गया, ऐसे बोला, ठीक, मतलब उदास हो, तो ये तुम्हारा शरीर डिस्प्ले कर रहा है ना। स्किन आई ये अपने एक्सप्रेस करते हैं ना फीलिंग्स, ठीक है। तो सीएनएस पीएनएस में आया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल में नर्व जो डायरेक्टली कहाँ निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती हैं, और वो कहाँ जाती हैं? हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में, लिम्स में, अपर लिम्स और लोअर लिम्स में, ठीक, और ट्रंक्स, ये बॉडी के ट्रंक है, ठीक। लेकिन इंटरनल पार्ट जो है वो सीएनएस को ज्यादा, सीएनएस कंट्रोल अभी आगे देखते हैं। सीएनएस के में आ गया ना। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन का काम है, स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है? देखो, these organ work together to integrate, ये दोनों एक साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक, and coordinate sensory and motor information। जो सेंसरी इंफॉर्मेशन गए और जो मोटर इंफॉर्मेशन गए, इन सबको मिक्स करके स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन
आपस में इंटरकनेक्ट होकर काम करते हैं, मतलब दोनों साथ में काम करते हैं। केवल ब्रेन अकेले काम नहीं कर लेगा, स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प लगेगी, और केवल स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प का अकेले काम नहीं कर लेगा, ठीक है, ब्रेन की भी हेल्प लगेगी। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या करते हैं, these organs are together to integrate and coordinate sensory motor, sensory motor को देखने का काम करते हैं for the purpose of controlling the various tissue organ and organ system of the body। पूरी बॉडी के सारे सिस्टम को सेंसरी मोटर की मदद से कंट्रोल करते हैं, ठीक। पूरी बॉडी के सिस्टम सारी मसल्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। स्किन का हमारे पास पसीना निकल रहा है, गर्मी लग रही है, पसीना निकल रहा है, कौन कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, होम्योस्टेसिस की वजह से। यस सर। फिर वो पॉइंट आया। तो ब्रेन क्या करेगा, जब कोई चीज से गड़बड़ लगेगी, शरीर में कोई डिसफंक्शन या डिसेबिलिटी आएगी, तो होम्योस्टेसिस की मदद लेगा और उसको करेक्ट करेगा। कहीं पे कोई चीज कम, कहीं पे ज्यादा, तो उसको बैलेंस करेगा, ठीक। जैसे कहीं पे कैल्शियम, बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है, तो ऐसा हार्मोन निकालेगा जिससे कैल्शियम बनने लगेगा। कहीं पे बीपी कम हो रहा है, तो किडनी या एड्रिनल ग्लैंड से जाएगा, तुम रेनिन प्रोड्यूस करो ताकि इसका बीपी बढ़ जाए, ठीक। कई चीजें हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर हायर न्यूरल फंक्शन सच एज मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशन। तो हायर फंक्शन क्या होते हैं, हायर फंक्शन क्या होते हैं, ब्रेन के हायर फंक्शन क्या होते हैं, पढ़ाई करना, ये हायर फंक्शन है कि नहीं, पढ़ाई करना, ऐसे बहुत प्रेशर है ना, कोई चीज सीखना, नई चीज सीखना, लर्निंग, ये हायर फंक्शन में आता है। इमोशन, भाई कहाँ गुस्सा करना है, कैसे गुस्सा करना है, कहाँ हंसना है, कहाँ नहीं हंसना है, तो ये कौन, अगर नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा तो क्लास में बैठे भी हंस रहे हैं, किसी के यहाँ कोई वो हो गया है, कंडोलेंस हो गया, वहाँ भी हंस रहे हैं, हंसी आती है। तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है, ये हंसी कंट्रोल करने का नर्वस सिस्टम। तो ये हायर जो आपके हायर न्यूरल फंक्शन है, हायर न्यूरल फंक्शन मेमोरी, लर्निंग, इमोशन, ये कंट्रोल करता है, ठीक। एक तो सेंसरी मोटर कंट्रोल करता है, बात समझ लो, यहाँ पर क्या कंट्रोल कर रहा है, सेंसरी मोटर, कोई चीज हमें महसूस होती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन देना, सारे काम मसल से काम कराना, इसको कराता है। और मेमोरी, लर्निंग, इमोशन, वो हायर फंक्शन नहीं है, ठीक, ये हायर फंक्शन है। वो नॉर्मल फंक्शन ब्रेन की थी कि गिलास उठा के वहां रख दो, कौन मसल काम कर रही है नहीं, उठाना सीखना ही तो है, हाँ। लर्निंग नहीं है। लेकिन अगर किसी की ब्रेन में किसी तरह की डिसेबिलिटी हो गई, तो मान लो तो चल फिर तो ले रहा है, लेकिन चीज़ों को समझने, सोचने की शक्ति गड़बड़ हो गई, तो वो इंसान किसी काम कर रहा नहीं सर, वो बस भाई, किसी का एक हाथ नहीं है तो काम कर रहा है ना वो, किसी का एक पैर नहीं है वो भी काम कर रहा है, अपना शॉप पे बैठा है, जॉब पे जा रहा है, ठीक। लेकिन अगर किसी का हायर न्यूरल फंक्शन गड़बड़ हो गया, मेमोरी, लर्निंग और इमोशन, तो उसे कोई जॉब देगा नहीं ना, तो मैं जाने नहीं था, है? मतलब दे जाने भाई तो कहीं जॉब निकलती तो उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी का एक ऑप्शन रहता है कि अगर ठीक है आप फिजिकली डिसेबल है तो आपको हम जॉब दे देंगे, लेकिन कहीं ये रहता है कि मेंटल डिसेबिलिटी तो भी आपको जॉब देंगे, ठीक। जब आपका ब्रेन का हायर फंक्शन ही नहीं काम कर रहा है तो बॉडी कैसे चलेगी, ठीक है। तो ये वो लोअर फंक्शन था, ये हायर फंक्शन, हायर फंक्शन में लर्निंग और इमोशन, ठीक है, थिंकिंग, ये सब चीजें आती है। कितना समय आ गया, अब ब्रेन के बारे में समझना शुरू करते हैं। टाइम हो गया, टाइम हो गया, अब ब्रेक में छोटा टॉपिक है नहीं सर, खुलेगा तो अच्छे से खुलता जाएगा। ये महीनों लग जाएंगे इसको पढ़ने। चलो स्टॉप। कल से